आज का हमारा टॉपिक है आधुनिक काल। इस आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल की संज्ञा दी है। आधुनिक काल का आरंभ 1843 ईस्वी से अब तक माना जाता है, अथवा हम ये कह सकते हैं कि संवत 1900 विक्रमी से अब तक का समय आधुनिक काल की श्रेणी में आता है। इस काल में हिंदी साहित्य का बहुमुखी विकास हुआ। गद्य साहित्य का अभूतपूर्व विकास इस काल की महत्वपूर्ण घटना है। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने ऐतिहासिक ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में इस काल को गद्य काल की संज्ञा दी है। अपने किस ग्रंथ में? तो हिंदी साहित्य के इतिहास में। बेटा ये आप नोट कर लीजिए, हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दी है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की विशेषताओं का वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है। इसकी पहली विशेषता है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में मुद्रण कला के विकास के कारण गद्य की पर्याप्त उन्नति हुई, जिसके परिणाम स्वरूप नाटक, एकांकी, कहानी, निबंध, समालोचना, गद्य, रेखा चित्र, जीवनी, संस्मरण आदि विविध गद्य विधाओं का प्रादुर्भाव हुआ। बेटा प्रश्न ये उठता है कि मुद्रण कला है क्या? तो मुद्रण कला का अर्थ होता है टाइप का समूह बनाकर और उस पर स्याही लगाकर छापने की कला को ही क्या कहा जाता है? मुद्रण कला कहा जाता है। इस युग में ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली ने अपना सम्यक प्रभाव जमा लिया। अर्थात इससे पहले ब्रज भाषा का प्रयोग होता था, लेकिन जैसे ही आधुनिक काल का प्रारंभ हुआ, इसके स्थान पे खड़ी बोली का प्रभाव होने लगा। इस काल में राष्ट्रीय भावना का विकास राजनीतिक चेतना के परिणाम स्वरूप हुआ। आधुनिक काल में प्रकृति चित्रण को अधिक महत्व दी गई है। प्रकृति का चित्रण आलम्बन रूप में किया गया। आप बता सकते हैं किस काल में प्रकृति का चित्रण उद्दीपक रूप में किया गया है? यदि पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आधुनिक हिंदी साहित्य जनजीवन के चित्रण से पूर्ण है। कविता में विधवा, भिक्षुक जैसे समान विषयों का वर्णन किया गया है। इस काल में नारी संबंधी दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ है। उसे भोग की वस्तु न मानकर अब देवी सहचारी या प्राण के रूप में समझा गया है। जयशंकर प्रसाद कामायनी में लिखे भी हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष रोसी बहा करो जीवन की सुंदर समतल में। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि आधुनिक काल में नारी को अधिक महत्व दिए जाने लगे हैं। नारी को देवी सहचारिणी के रूप में समझा जाने लगा है। आधुनिक काल में मानवतावादी एवं मनोवैज्ञानिक को प्रमुख स्थान दिया गया है। आधुनिक कालीन साहित्य का प्रमुख स्वर मध्यम वर्ग का चित्रण है। आधुनिक हिंदी का काव्य विकास का विभिन्न श्रेणियों से गुजरा है। बहुत से विद्वानों में आधुनिक काल का प्रारंभ 19वीं शताब्दी के मध्य से माना है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इस काल के प्रारंभ से अब तक के समय को हम इस प्रकार विभाजित कर सकते हैं। भारतेंदु युग का ही एक दूसरा नाम पुनर्जागरण काल है। प्रश्न बेटा यहीं से बनते हैं। भारतेंदु युग का दूसरा नाम क्या है? पुनर्जागरण काल। अथवा ये प्रश्न बन सकता है, पुनर्जागरण काल किस युग का अन्य नाम है? तो उत्तर क्या होगा? भारतेंदु युग। सन कब से कब तक माना गया है भारतेंदु युग? सन 1857 से 1900 ईस्वी तक का जो समय है, हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। दूसरा है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का एक अन्य नाम क्या है? जागरण सुधार काल। सर्वाधिक हिंदी साहित्य में सुधार यदि किसी काल में हुआ है तो द्विवेदी युग में। इसका समय सीमा क्या है? सन 1900 से 1918 ईस्वी। 1900 से 1918 ईस्वी किसकी समय सीमा है? द्विवेदी युग की। कोई बता सकता है कि द्विवेदी युग की सर्व प्रमुख पत्रिका कौन सी है? अथवा ये कह सकते हैं कि द्विवेदी युग की प्रधान पत्रिका कौन सी है? यदि आपके पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। छायावादी काल।
छायावादी काल, जिसे प्रसाद युग कह सकते हैं, अथवा ये भी हम कह सकते हैं प्रसाद युग का दूसरा नाम छायावादी काल है। सन 1918 से 1938 ईस्वी तक का जो समय सीमा है वो प्रसाद युग के अंतर्गत आया है। प्रगतिवादी युग एवं प्रयोगवादी युग सन 1938 से 1953 ईस्वी तक का जो लंबा समय है वह प्रगतिवादी युग एवं प्रयोगवादी युग के अंतर्गत आता है। नई कविता का युग सन 1953 ईस्वी से अब तक का जो समय सीमा है वह नई कविता के युग के अंतर्गत आता है। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि आधुनिक काल को 5 भागों में विभाजित किया गया है। प्रश्न बनेगा, देखिए प्रश्न कैसे बनता है, प्रसाद युग की समय सीमा क्या है? उत्तर होगा 1918 से 1938 ईस्वी तक। अथवा प्रसाद युग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? छायावादी काल। उत्तर क्या होगा? छायावादी काल। बेटा जब हम भारतेंदु युग अथवा द्विवेदी युग अथवा प्रसाद युग पढ़ाएंगे तो इसका हम विशद वर्णन करेंगे। अब आगे, खड़ी बोली का रूप भारतेंदु से भी पूर्व मिलता है। इसके प्रारंभिक उन्नायकों में प्रमुख 4 उन्नायकों के नाम इस प्रकार हैं। पंडित लल्लूलाल, जिनकी रचना है प्रेम सागर। मुंशी ईशाल्लाह खां, जिनकी रचना है रानी केतकी की कहानी। मुंशी सदा सुखलाल, जिनकी रचना है सुख सागर। सदल मिश्र और जिनकी रचना है नासिकेतोपाख्यान। खड़ी बोली गद्य की प्रारंभिक रचनाएं 17वीं शताब्दी में ही प्राप्त होती है। सन 1623 ईस्वी में जटमल कृत गोरा बादल की कथा खड़ी बोली गद्य की प्रथम प्रमाणिक रचना मानी जाती है। खड़ी बोली गद्य की प्रथम प्रमाणिक रचना कौन है? तो जटमल द्वारा रचित गोरा बादल की कथा। अब प्रश्न, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसके आपको उत्तर देने पड़ेंगे। हिंदी का प्रथम प्रमाणिक महाकाव्य किसे माना जाता है? दूसरा, हिंदी का प्रथम कवि कौन है? यदि आपको उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जिसके जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आधुनिक काल में किस भाषा का प्रयोग लोगों होने लगा था? भारतेंदु युग को और किस नाम से जाना जाता है? द्विवेदी युग का समय सीमा क्या है? नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? और लास्ट प्रश्न है आज का वीडियो का अंतिम प्रश्न, खड़ी बोली गद्य की प्रथम प्रमाणिक रचना किसे माना जाता है? अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। आपका लाइक ही हमारी एनर्जी है। आज के लिए बस इतना ही। फिर कल एक नए वीडियो के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब के लिए